जी तो बेटा, यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि मुसन्निफ़ ने बात करते करते अचानक से अपना अंदाज़े बयान बदल डाला। तो कहाँ पर मुसन्निफ़ ने अपना अंदाज़ बदला, पहले कैसा अंदाज़ था, बाद में कैसा अंदाज़ अपनाया, ये आप ख़ुद अख़ज़ करेंगे। ये आप यहाँ तक पर आपने मुझे बताना है कि कहाँ पर अंदाज़ मुख्तलिफ़ हो जाता है, पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया। जी तो आइए मश्की सवालात की तरफ आते हैं। लोक कहानी से क्या मुराद है? लोक कहानी की तारीफ़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया, आप खुद बताएंगे। 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है? वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है? बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था? इस लोक कहानी से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है? सवालात के जवाबात इंतहाई लगन और कोशिश के साथ बेहतरीन अंदाज में तहरीर करिएगा अपनी नोटबुक पर। इसके बाद आप अपनी लेड पेंसिल के साथ अपनी किताब के ऊपर ही कसीर और इंतखाबी सवालात के जवाबात पर आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे। जैसा कि किसी मुल्क पर हुकूमत करता था जालिम बादशाह, नेक बादशाह, रहमदिल बादशाह, संग दिल बादशाह। तो क्या जवाब है? अपनी कहानी के मुतालिक आपने खुद जवाब देना है। तो आगे है, गौर कीजिए और बताइए क्या किसान वाकई इस काबिल? जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना ज़ीरक, कितना दाना, कितना फ़हम व फ़रासत रखने वाला किसान था। हाँ, उसके पास रस्मी तालीम नहीं थी, मगर पहले दौर में ऐसा भी चल जाता था। तो क्या किसान वाकई इस काबिल था कि उसे वज़ीर का ओहदा दिया जाता? अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? आगे अल्फ़ाज़ व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। अपनी बे नोटबुक पर आप अल्फ़ाज़ व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद है वज़ीर है, वाहिद तो वज़रा बनेगा। सवाल है सवालात, जवाब जवाबात। हदीस की जमा अहादीस होगा तो अफराद खुद से जमा है, इसका वाहिद फ़र्द होगा। आगे कालम अलिफ़ को कालम बे से मिलाते हुए कालम जीम को पुर करना है आपने, तो वो आप खुद अपने फ़हम व फ़रासत का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़ चूँकि हम मानी अल्फ़ाज़ होते हैं। रहम दिल, तो उन्होंने मेहरबान लिखा है, तो हक़दार, मुस्तहिक, गरीब, मुफ़लस। आगे आप खुद कोशिश कीजिएगा। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है, वज़ीर खुश खुश लौट गया। इस जुमले में खुश का लफ्ज़ 2 बार आया है। आप इस तर्ज के मज़ीद 3 लफ्ज़ सोचें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें, जैसा कि यहाँ पर अशबीस कहानी में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा 3 और ऐसे अल्फाज आपने देखने हैं, सोचने हैं और उन पर आपने जुमले भी बनाने हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लगन और मेहनत से काम करिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।